Students, my name is Ashish and today we are going to study the chapter number 5 of your section B class 12th Swami and Friends, and the name of the chapter is Father's Room. So in the last video of Swami and Friends, we saw that they visited Rajam's house, and also we saw that there is a brawl going on between the two groups, just like Mani and Swami, and the other one are सोमू एंड अदर फ्रेंड्स. वो बहुत जल रहे हैं इस बात से, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि स्वामी राजम के साथ रहता है. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, लेट्स सी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फादर्स रूम. इट वॉज सैटरडे एंड राजम हैड प्रॉमिस टू कम इन द आफ्टरनून. पहले ये राजम के घर होके आए थे, अब राजम स्वामी के घर आ रहा है और सैटरडे का दिन है. राजम ने प्रॉमिस किया था कि वो दोपहर में आ जाएगा. स्वामीनाथन वॉज ग्रेटली एक्साइटेड. स्वामी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. वेयर वॉज ही टू एंटरटेन हिम. वो सोच रहा है कि वो उसे कहाँ एंटरटेन करेगा. प्रॉबेबली इन हिज ओन रूम, शायद वो अपने खुद के रूम में करेगा. बट हिज फादर ऑफन केम इन टू ड्रेस एंड अनड्रेस. लेकिन उसके पिताजी वहाँ बार बार कपड़े बदलने आते हैं. दैट इज़ एन ऑकवर्ड थिंग, क्योंकि अगर कपड़े बदलेगा कोई शख्स और किसी मेहमान के सामने, तो वो बिल्कुल स्वामी को लग रहा था ये तो अजीब काम हो जाएगा अगर पापा वहाँ पे आते रहे तो. नो ही विड बी एट कोर्ट. लेकिन उसे याद आया कि नहीं, पापा तो कोर्ट में होंगे उस समय. स्वामीनाथन रिमाइंडेड हिमसेल्फ विद अ रिलीफ. स्वामीनाथन को जब ये बात याद आई तो उसे काफ़ी रिलीफ मिला. ठीक है. ही क्लीन्ड हिज टेबल. उसने अपनी टेबल साफ़ करी एंड अरेंज हिज बुक्स सो नीटली. उसने अपनी किताबों को बहुत ही अच्छे से जमा दिया. दैट हिज फादर वॉज सरप्राइज. उसके पिताजी काफ़ी आश्चर्यचकित थे सब कुछ देख के. एंड हैड अ गुड वर्ड टू से अबाउट इट. उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही स्वामी को कि वाह शाबाश वगैरह. स्वामीनाथन वेंट टू हिज ग्रैंड मदर. स्वामीनाथन अपनी दादी के पास गया. ग्रैनी, ही सेड, आई हैव टॉक टू यू अबाउट राजम, हैवंट आई. वो कहता है कि राजम के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, याद है आपको? यस, दैट बॉय हु इज़ वेरी स्ट्रांग बट नेवर पासिस हिज एग्जामिनेशन. दादी ऑलवेज इज कन्फ्यूजिंग एज शी वॉज इन द लास्ट वीडियोज़. और दादी तो कंफ्यूज रहती ही है. उन्होंने कहा कि अच्छा वही लड़का ना, वो जो मोटा सा है, तगड़ा सा है, लंबा सा है और वो जो एग्ज़ाम पास नहीं करता कोई सी भी. अरे नहीं दादी, वो तो मनी है. ओह नाउ आई रिमेंबर, इट इज़ अ बॉय हु इज़ कॉल्ड द ग्रेमी और समथिंग, दैट विटी लिटिल बॉय. अच्छा, तो वो कोई सब्जी वब्जी के नाम से जाना जाता है ना, वो जो छोटा सा लड़का है. स्वामीनाथन मेड अ जेस्टर ऑफ डिस्पेयर. स्वामी बिल्कुल चिढ़ जाता है. स्वामी को यूँ लगता है कि दादी देखो, यू आर अगेन मिस्टेकिंग, है ना, एंड द पी फॉर हिम. दादी आप फिर से गलती कर रहे हो, उस लड़के का नाम पी है. मैं राजम की बात कर रहा हूँ जिसने शेर मारे थे, जिसके पापा पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो बहुत महान हैं. याद आया आपको? दादी कहती, ओह दैट बॉय इज़ कमिंग हियर, आई एम सो ग्लेड. अरे अच्छा वो लड़का, चलो वो आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ. बट आई हैव टू गो टू टेल यू, है ना. बाकी मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, है ना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे. विल यू ब्रिंग हिम टू मी, आई वांट टू सी हिम. ना वो कहती है दादी कि क्या तुम मुझे उन्हें मेरे पास लेके आओगे, उसे मेरे पास लेके आओगे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ. दादी, लेट अस सी. स्वामी बिल्कुल ऐसे कहता है कि आई कांट प्रॉमिस बट आई हैव गो टू टेल यू. मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहूँगा. व्हेन इज़ विथ मी यू मस्ट नॉट कॉल मी और कम टू माई रूम. दादी देखो, सीधी सीधी बात है, ना तो मुझे बुलाना ना वहाँ पर आना जब वो आ जाए तो. दादी ने पूछा क्यों? वो बड़ी ही बदतमीजी से, बड़े ही गंदे तरीके से, बड़ी ही रूडली तरीके से कहता है, द फैक्ट इज़ दैट यू आर टू ओल्ड. दादी आप बहुत ज़्यादा ही बुढ़ी हो. स्वामी ने ये बात अपनी दादी से कही ना, बड़े ही ब्रूटल मैनर में ना, बहुत ही बेकार तरीके से. ग्रानी एक्सेप्टेड हर लॉट चेयरफुली. लेकिन दादी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और हंसते हंसते उसकी बात स्वीकार कर ली. दैट ही मस्ट गिव हिज फ्रेंड समथिंग वेरी नाइस टू इट. अब मुद्दा यह है कि उसे अपने दोस्त को बहुत कुछ अच्छा खाने को देना है. हॉन्टेड हिज माइंड. अब ये चीज़ उसको परेशान कर रही है. ही वेंट टू हिज मदर. वो अपनी माँ के पास जाता है. हु वॉज स्क्वेटिंग बिफोर अ कटर विथ अ बंडल ऑफ प्लेंटन लीव्स बिसाइड हर. जो सरोते से, है ना, पत्तल पालक के या ना किसी और चीज़ के पत्तों को काट रही है सरोते से. आप अगर साउथ इंडिया में देखेंगे तो वो लोग सारी ही चीज़ें सरोतों से काटते हैं, है ना. सरोता, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरोता इज़, है ना, जो आम को या कच्ची केरियों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अचार बनाने के लिए.
So he went to his mother who was squatting before a cutter with a bundle of plaited leaves beside her. वो पत्तियाँ काट रही थी उसी से. He sat before her. वो अपनी माँ के पास बैठ जाता है, nervously crushing a piece of leaf. और वो पत्ती को क्रश करता रहता है, मोड़ता रहता है इस तरह से, है ना, tearing it in minutes beats. उसको फिर इतना फाड़ देता है, कर देता है. Don't throw all those beats on the floor. उसकी माँ चिल्लाती है कि वो सारा कचरा जो तूने किया है उसे फ्लोर पे मत फेंकना. I simply can't sweep the floor anymore. अब मैं बार बार झाड़ू नहीं लगाती रहूँगी. Mother, what are you preparing for the afternoon tiffin? माँ, आप दोपहर के खाने के लिए क्या बना रही हैं? उसकी माँ कहती है टाइम इनफ टू थिंक ऑफ इट. अरे बहुत समय है अभी, कहाँ इतनी जल्दी ना ये सब चीज़ें में हैं. यू हैड बेटर प्रिपेयर समथिंग वेरी नाइस. वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आज कुछ अच्छा बना दो खाने के लिए, समथिंग फाइन एंड स्वीट, कुछ अच्छा हो, कुछ मीठा हो. राजम इज़ कमिंग दिस आफ्टरनून. राजम आ रहा है आज घर पे. डोंट मेक द सॉर्ट ऑफ कॉफ़ी दैट यू यूजुअली गिव मी. वो ताना भी मार देता है, साथ में कहता है कि वो वैसी कॉफ़ी मत बना के देना जैसी आप मुझे देती हो हमेशा, है ना. और ही रिमेंबर्ड हाउ इज़ राजम्स हाउस एवरीथिंग वॉज ब्रॉट टू द रूम बाय कुक. उसे याद आया कि जो राजम का कुक है वो सारा खाना लेकर आया था और राजम किस तरह से रोब झाड़ता था. ही टर्न टू द कुक. वो भी अपने कुक की तरफ मुड़ता है और कहता है हे तुम, यू कांट कम टू माई रूम इन दैट धोती. तुम इस गंदी धोती में मेरे कमरे में नहीं आ सकते. यू विल हैव टू वेयर अ क्लीन वाइट धोती एंड शर्ट. अच्छी धोती, वाइट धोती, शर्ट पहन के आना. आफ्टर अ वाइल ही सेड. फिर उसने थोड़ी देर से अपनी माँ से कहा मदर कैन यू आस्क फादर टू लेंड मी दिस रूम टू जस्ट एन आवर और टू. माँ क्या आप मुझे पापा से 1 या 2 घंटे के लिए उनका कमरा दिलवा सकते हो. शी सेड दैट शी कुड नॉट एज शी वॉज वेरी बिजी. वाई कुड ही हिमसेल्फ नॉट गो टू एन आस्क. उनने कहा कि मैं तो बहुत काम कर रही हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो खुद चला जाकर वहाँ से पापा से चाबी क्यों नहीं ले लेता. ओह ही विल गिव मोर रीडीली इफ़ यू आस्क. स्वामी कहता है मम्मी आप बोलोगे तो जल्दी दे देंगे, है ना. लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है. ही वेंट टू हिज फादर. अब फिर खुद ही जाता है. फादर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. फादर लुक्ड अप फ्रॉम द पेपर्स ओवर विच ही वॉज बेड. पिताजी पेपर पढ़ रहे थे, डूबे हुए थे उसके अंदर, उसमें से यूँ हटा के झाँकते हैं और बोलते हैं फादर आई वांट योर रूम. पिताजी मुझे आपका कमरा चाहिए. किस लिए? मेरा दोस्त आ रहा है ना. तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कमरा है? उसके पिताजी बोलते हैं, है ना. वो कहता है कि आई कांट शो इट टू राजम. नहीं मैं राजम को मेरा कमरा नहीं दिखा सकता. तो उसके पिताजी कहते कौन है ये राजम, कोई बड़ा आदमी है क्या? तो वो बताता है कि उस पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है. उसके पिताजी कहते हैं अच्छा हाँ ठीक, तुम मेरा कमरा ले सकते हो, बट बी श्योर नॉट टू मैस अप विथ थिंग्स ऑन द टेबल. लेकिन टेबल पर रखी हुई चीज़ों को बेकार मत करना, फैला मत देना, ख़राब मत कर देना. ओह आई विल बी वेरी केयरफुल, यू आर अ नाइस फादर. वो कहता है कि आप बहुत ही अच्छे पिताजी हैं पिताजी, और मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा इस चीज़ का. फादर गुफार्ड एंड सेड नाउ रन इन बॉय एंड सीटेड टू योर बुक्स. पिताजी भी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है काम हो गया तुम्हारा, जाओ और किताबों में बैठ जाओ. राजम्स विजिट वेंट ऑफ मच मोर स्मूथली देन स्वामीनाथन हैड एंटिसिपेटेड. राजम घर भी आ जाता है और उसकी जो विज़िट होती है, जितनी चिंता स्वामी को लगी हुई थी उतनी चिंतित भरा काम कुछ भी नहीं होता है. फादर हैड लेफ्ट हिज रूम ओपन. पिताजी ने अपना कमरा खुला छोड़ दिया था. मदर हैड प्रिपेयर्ड सम मार्वल विथ व्हीट प्लम एंड शुगर. और जो माता जी ने हलवा बना दिया था ना, जो शुगर से, प्लम से और व्हीट से क्या बनेगा वही बनेगा, हलवा बना दिया था. कॉफ़ी वॉज रियली गुड. कॉफ़ी बहुत अच्छी थी. ग्रानी ने भी अपना प्रॉमिस रखा और वो राजम के सामने नहीं आई थी. स्वामीनाथन वॉज ओनली सॉरी दैट द कुक डिड नॉट चेंज हिज धोती. और जो सबसे दुखद बात यह थी स्वामी के लिए कि वो नहीं माना, उसने अपनी धोती नहीं बदली कुक ने. स्वामीनाथन सीटेड राजम इन हिज फादर्स रिवॉल्विंग चेयर. स्वामीनाथन ने राजम को घूमने वाली जो चेयर उसके पिताजी की थी उस पर बैठा दिया था. इट वॉज नियरली 3 hours सिंस ही हैड कम. 3 घंटे हो चुके थे राजम को आए हुए. दे टॉक्ड आउट ऑल सब्जेक्ट. उन्होंने सब चीज़ों पे बात कर ली थी. मनी पर, ट्रेन पर, पुलिस पर, भूतों पर, सब चीज़ पे बात कर चुके थे वो. राजम ने पूछा है तेरा कमरा कौन सा है? स्वामीनाथन ने कहा यही मेरा कमरा है. राजम टुक टाइम टू सॉल्व दिस. राजम को थोड़ा सा उस बात को निगलने में टाइम लगा क्योंकि सामने रखी हुई थी वकालत की किताबें. और उसने कहा डू यू रीड सच बुक्स? ये सारी किताबें तू पढ़ता है? ही आस्क्ड एवरीथिंग
द बिग ग्लिटेज लॉ बुक्स ऑन द टेबल, जब उसने इतनी बड़ी बड़ी है ना भारी भारी किताबें देखी लॉ की, तो उन किताबों को देख के स्वामी ने कहा राजम ने कहा कि अरे ये तू पढ़ता है। स्वामीनाथन एम्बेरस हो गया, काफ़ी ज़्यादा उसका ना चेहरा उतर गया बिल्कुल। राजम मेड मैटर वर्स विथ अनदर क्वेश्चन, राजम ने उसकी तकलीफ़ को और बढ़ा दिया ये प्रश्न करके, तेरी किताबें कहाँ हैं? देयर वॉज जस्ट अ फ्लिकर ऑफ स्माइल ऑन हिज लिप्स, और जब ये बोल रहा था वो, तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे तो वो ताना मार रहा हो और स्वामी को चिढ़ा रहा हो। द फैक्ट इज़, स्वामीनाथन कहता है, अरे एक्चुअली बात क्या है, दिस टेबल बिलोंग्स टू माई फादर, कमरा तो मेरा है लेकिन ये जो टेबल है ना ये मेरे पापा की है। व्हेन आई एम आउट ही मीट्स हिज क्लाइंट्स इन हिज रूम, जब मैं बाहर रहता हूँ ना तो वो पापा अपने क्लाइंट से इस कमरे में मिलते हैं। तो राजम ने पूछा, अच्छा तो तू तेरी किताबें कहाँ रखता है? स्वामीनाथन मेड डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू चेंज द टॉपिक, स्वामीनाथन ने जो कोशिश करी है ना, वो काफ़ी निराशाजनक कोशिश थी, वो टॉपिक बदलना चाह रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। यू हैव सीन, उसने क्या कहा, यू हैव सीन माई ग्रैंड मदर राजम, अरे राजम तो मेरी दादी से मिला कि नहीं? जिस दादी से वो मिलाना भी नहीं चाहता था, टॉपिक को चेंज करने के लिए या बात को पलटने के लिए उसने दादी का नाम ले दिया। नो विल यू शो हर टू मी, अरे नहीं मिला क्या, मुझसे मिलवाएगा? आई शुड लव टू सी हर, मुझे अच्छा लगेगा उनसे मिलकर, राजम ने कहा। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको। स्वामीनाथन भाग कर गया। ही हैड वन लास्ट होप दैट हिज ग्रैंडी माइट बी स्लीप, और उसके पास आखिरी उम्मीद थी कि दादी सो रही हो, तो बात तो कट ही चुकी है, दादी सोती हुई मिलेगी तो अच्छा है, बोल दूंगा कि ना दादी तो सो रही है और बस बात आई गई हो जाएगी। ही सॉ हर सिटिंग ऑन हर बेड, लेकिन स्वामी के साथ दिन अच्छा नहीं था और दादी तो आराम से बैठी हुई थी बेड पे, है ना। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, स्वामी काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। ही स्टूड स्टेयरिंग एट हर लॉस्ट इन थॉट, वो उनको घूरता रहता है और किसी ख्याल में खो जाता है। दादी कहती है, व्हाट इज़ इट बॉय, क्या हुआ, तुझे कुछ चाहिए क्या? नो दादी, आप सोए नहीं, है ना। ही सेड अ फ्यू मिनट लेटर, आई हैव ब्रॉट राजम टू सी यू, मैं आपको राजम से मिलवाने लाया हूँ, है ना, सॉरी राजम को आपसे मिलवाने लाया हूँ। हैव यू, दादी कहती है कि अच्छा तो लेके आया है, इधर आ बेटा राजम, इधर आ, है ना, इधर आ, मैं तेरा चेहरा देख नहीं सकती हूँ एक्चुअली, कि मैं बूढ़ी और अंधी हो गई हूँ ना, तो मैं तेरा चेहरा देख नहीं सकती। तो वो राजम को गले से, है ना, बालों से सब तरफ से टच करना शुरू करती है। तो राजम स्वामी को बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि वो इसीलिए दादी के पास नहीं ला रहा था कि दादी ऐसी हरकतें करती है। स्वामीनाथन वॉज फ्यूरियस एंड मटर्ड अंडर हिज ब्रीथ दैट हिज ग्रैनी हैड नो बिजनेस टू टॉक टू ऑल दिस ड्राइवर टू राजम। राजम को इस तरह से बात कर रही थी दादी, तो स्वामी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि दादी को कोई हक नहीं है राजम से इस तरह से बात करने का, है ना, क्योंकि ये तो भक्त है राजम का। राजम सेट ऑन हर बेड, राजम अपने बेड ना, राजम उनके बेड पे बैठ जाता है। ग्रैनी स्ट्रोक्ड हिज हेयर एंड सेड दैट ही हैड फाइन सॉफ्ट हेयर, दादी उसके बालों को छू रही है और बोल रही है कि तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं, कितने अच्छे हैं, है ना। वो हालांकि राजम के जो बाल थे वो शॉर्ट थे ना, और काफ़ी छोटे छोटे थे टाइप के बाल थे उसके। ग्रैनी आस्क्ड व्हाट हिज मदर्स नेम वाज, दादी ने पूछा उसकी माँ का नाम क्या है, उसके कितने और बच्चे हैं, है ना, उसके पास ज्वेलरी कितनी है। राजम ने बताया कि उसकी माँ के पास एक बड़ा सा काला बक्सा भर के ज्वेलरी रखी हुई है, एंड अ ग्रीन वन कंटेनिंग गोल्ड एंड सिल्वर वेसल्स, एक हरे कलर का बक्सा भी है जिसके अंदर चांदी और सोने के बर्तन रखे हुए हैं। राजम देन दे डिस्क्राइब टू हर मद्रास इट्स लाइट हाउस, राजम मद्रास के बारे में, वहाँ के लाइट हाउस के बारे में, समुद्र के बारे में, ट्राम्स और बसों के बारे में, सिनेमा के बारे में बताने लगा। ये सब कुछ सुनकर जो दादी थी वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि दादी ने ये सब चीज़ ना तो देखी थी ना सुना था इनके बारे में किसी से। अगला दिन स्वामी की जो और राजम की जो विज़िट है वो ख़त्म हो जाती है स्वामी के घर से। नेक्स्ट डे व्हेन स्वामीनाथन एंटर्ड द क्लास, तो जब स्वामीनाथन क्लास में घुसता है, अ गीगल वेंट अराउंड द बेंचेस, गीगल होता है मुंह दबा के हंसना, तो अ गीगल वेंट अराउंड द बेंचेस, सारी बेंचों में से लोग गीगल कर रहे थे, हंस रहे थे मुंह दबा के। ही वॉक टू हिज सीट होपिंग दैट ही माइट नॉट बी द कॉज ऑफ द गिगलिंग, वो इस उम्मीद से अपनी सीट पर जाके बैठा कि शायद हंसी का कारण वो नहीं है, बट इट कंटिन्यूड, लेकिन लोग हंसते रहे। ही लुक्ड एट अबाउट, उसने चारों तरफ देखा। हिज आई ट्रेवल टू अप द ब्लैक बोर्ड, उसकी आंखें तैरते हुए ब्लैक बोर्ड की तरफ गई। हिज फेस बर्न रेड, उसका चेहरा लाल पड़ गया क्योंकि किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में TAIL टेल यानी पूंछ लिख दिया था बोर्ड पे, जो कि स्वामी की चिड़ावनी बन चुकी थी।
स्वामीनाथन वॉक टू द ब्लैक बोर्ड एंड रब्ड इट ऑफ विथ हिज हैंड। स्वामीनाथन ने अपने हाथ से ही ब्लैक बोर्ड पर जाकर टेल को मिटा दिया। ही टर्न एंड सॉ शंकर्स हेड बेंट ओवर हिज नोटबुक। उसने पलट के देखा तो शंकर अपनी नोटबुक में डूबा हुआ है। एंड द पी वॉज बिजी अनपैकिंग हिज सेचल। और जो पी है वो भी अपने काम में लगा हुआ है। विदाउट अ वर्ड स्वामीनाथन अप्रोच द पी। कुछ बोले बिना स्वामी को जो शक था वो पी पे गया और वो पी के पास गया और उसको एक जोरदार चाटा लगा दिया। द पी बस्ट वर्क, है ना। पी जो था द बस्ट इनटू द टीयर्स, पी रोने लग गया। एंड सोर दैट ही डिड नॉट डू इट, और उसने कसम खाई कि उसने ये काम नहीं किया है। ही कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर, और उसने बिल्कुल यूँ टीढ़ी निगाह करके शंकर की तरफ इशारा करा। हु वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सम वर्क, जो कि अपने किसी काम में डूबा हुआ था। स्वामीनाथन टर्न टू हिम एंड स्लेव्ड हिज फेस आल्सो। स्वामीनाथन शंकर के पास जाता है और शंकर को भी चाटा मार देता है। सून देर वॉज अ पेंडोमिनियम, यहाँ पर एक बिल्कुल विवाद सा छिड़ गया और उसके बाद तो बिल्कुल गड़बड़ घोटाला हो जाता है। शंकर, स्वामी, पी एक दूसरे को मारते हुए एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, है ना, कपड़े फाड़ रहे हैं, स्क्रेच के नोच रहे हैं, एक दूसरे को लाते मार रहे हैं। घंटी बजती है, राजम, सोमू और मनी एंटर करते हैं। द टीचर केम इन एंड स्टूड अ गेस्ट। उसी समय टीचर भी आ जाते हैं, है ना। और ही कुड डू लिटिल मोर देन लुक एंड एजैक्यूलेट। जो टीचर है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, बच्चों छोड़ दो एक दूसरे को, है ना, और अपन पढ़ाई कर लेंगे, चलो हट जाओ। लेकिन सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स। तो टीचर तो छुड़ा नहीं पाते हैं, लेकिन सोमू और मनी लड़ने वालों को छुड़ाते हैं। द टीचर असेंडेड द प्लेटफॉर्म एंड टुक हिज सीट। स्वामी जो टीचर है वो स्टैंड पे चढ़ जाते हैं, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं बोर्ड के पास में, वहाँ चढ़ जाते हैं, अपनी सीट ले लेते हैं। क्लास थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाती है। सोमू खड़ा होता है। सर प्लीज़ लेट अस गो आउट। सर हम बाहर जाना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, और हम क्लास को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। द टीचर डिमर्ड बट ऑलरेडी मनी हैड गॉन आउट। इससे पहले कि टीचर कुछ कहते मनी तो बाहर जा चुका था। स्वामीनाथन को धक्का मार के अपने साथ ले गया था। पी उनके पहले गया था। सोमू और शंकर, है ना, इनके पीछे पीछे चले गए। दे केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल। वो एक एकांत स्थान पे चले जाते हैं, एक मैदान पे चले जाते हैं जो स्कूल से लगा हुआ था। देयर वॉज अ टेंस साइलेंस फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ खामोश रहता है। फिर मनी साइलेंस को तोड़ता है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू यू लिटिल रोग्यूस, है ना, क्या हुआ सालो, तुम झगड़ क्यों रहे थे। 3 स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस। तीनों एक साथ बोलना चालू करते हैं। स्वामीनाथन की आवाज़ सबसे तेज थी। स्वामीनाथन रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ये पी, इसने बड़े बड़े अक्षर में टेल लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, है ना। पी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं लिखा। द अदर टू रोट इट, दूसरे दो ने लिखा है। स्वामीनाथन ने शंकर की तरफ इशारा किया। शंकर ने चिल्ला के कहा, तूने देखा मेरे को लिखते हुए। मनी कवर्ड देयर माउथ विथ हिज हैंड्स। व्हाट इज़ अ टेल एनीवे। मनी उसका मुंह दबाता है ना, और कहता है, ये पूंछ का मतलब क्या है, क्या होता है ये पूंछ, है ना। ही आज नॉट हैविंग द बीन टोल्ड एनीथिंग अबाउट इट टिल देन। अभी तक मनी को कुछ भी इस बारे में पता नहीं था। स्वामीनाथन रोते हुए, सुबकते हुए, सोब्ड मतलब सुबकना, रोते सुबकते हुए कहता है, ये मुझे राजम की पूंछ चिढ़ाते हैं। अ फ्रोजन एक्सप्रेशन केम ओवर मनीज फेस। मनी गुस्से में था। उसने पूछा, किसकी हिम्मत हुई राजम का नाम लेने की। सोमू ने कहा, हिम्मत की तो बात मत कर, है ना। इफ़ एनी ऑफ यू फॉलो हैव डन इट, ग्रोल्ड मनी लुकिंग एट द ट्रेमली शंकर एंड द पी। मनी शंकर और पी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम में से अगर किसी ने भी ये किया है ना, तो सोमू कहता है, इफ़ दे हैव व्हाट कैन यू डू। सोमू कहता है, अगर उनने किया भी है तो क्या कर लेगा तू। सोमू कहता है ना, कंटेम्प्टस स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा चल क्या कर लेगा तू बता। व्हाट डू यू मीन सोमू, व्हाट डू यू मीन। मनी चिढ़ते हुए कहता है, इससे क्या मतलब है सोमू, बता क्या मतलब है। सोमू कहता है, देख मनी, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दैट एज यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स। मनी, मैं तुझे बहुत दिन से बताना चाहता कि तेरे को अपनी ताकत और अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड है ना। मनी swung his hand and brought it down on सोमू's neck। अब झगड़ा किया किसी और ने, लड़ाई थी किसी और की। शुरुआत करी शंकर ने, स्वामी ने और पी ने।
ये तीनों खड़े हो जाते हैं साइड में, और जो दो लोग छुड़ाने आए थे, समझाने आए थे, जैसा कि हर फाइट में होता है, उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया है। मनी ने जोरदार हाथ घुमा के सोमू पे मारा। सोमू पुश्ड इट अवे विथ अ हैवी ब्लो। बदल में सोमू ने भी पलट के एक ताकतवर ब्लो मनी पे चिपकाया। मनी एम्ड अ किक एट सोमू। मनी सोमू को किक मारना चाहता था, विच वुड सेंड हिम रोलिंग। सोमू स्टेप्ड असाइड एंड डिलीवर्ड वन हिमसेल्फ, है ना। और सोमू अलग हट गया, ठीक है, और अपने आप को ही ना उसने झटका मार लिया और एक दूसरे के ऊपर झुमा झटकी हो गई बिल्कुल। द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आइज। अब जो तीनों थे, वो जो तीनों ने शुरू किया था कांड और अब साइड में आराम से खड़े हैं, वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सोमू और मनी लड़ रहे थे। दे लॉस्ट देयर हेड्स, है ना, उनका दिमाग चकरा चुका था। दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर। उनको लगा कि सोमू और मनी तो मार डालेंगे एक दूसरे को। दे लुक्ड एक्यूजिंगली एट वन अनदर एंड देन रन टुवर्ड्स द स्कूल। पहले तो एक दूसरे को देखते रहे कि तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, और फिर जब उनको लगा कि ये तो कांड होने वाले हैं और जाने क्या हो जाएगा, तो वो स्कूल की तरफ भागे। द बस्ट इन अपॉन द हेड मास्टर। वो हेड मास्टर के पास पहुँचे। वो गैदर्ड फ्रॉम द विथ डिफिकल्टी दैट इन द एडजेसेंट फील्ड टू मर्डर्स वर बीइंग कमिटेड एट वेरी मोमेंट। और उन्होंने चिल्ला के जाके क्या चिल्ला दिया, और मर्डर होने वाले, मर्डर होने वाले, है ना सर, जल्दी चलो, मर्डर होने वाले। ही वॉज डिस्पोज टू लाफ एट फर्स्ट। पहले तो प्रिंसिपल हंसने लगे कि अरे क्या बक रहे हो, ये किसका मर्डर होने वाला है। बट द एक्साइटमेंट एंड सीरियसनेस ऑन द बॉयज़ फेस, लेकिन जिस तरह की सीरियसनेस लड़कों के चेहरे पे दिखाई दे रही थी, है ना, चेक हिज लाफ्टर, वो अपनी, है ना, चीन को खुजाता रहा और बोला चलो चलो देखते हैं क्या हुआ। उसने पियून को बुलाया विथ सेट अप द फील्ड, है ना, और वो सब मैदान की तरफ दौड़े। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग। जो लड़ने वाले दोनों सोमू और मनी थे, एक दूसरे को रोल कर रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे, है ना, वेर एवरीवेयर इन द फील्ड। खेत में ना गुलाटियाँ खा रहे थे वो। हेड मास्टर एंड द पियून ईजिली पिक देम अपार्ट। हेड मास्टर और पियून ने आराम से उनको अलग करा दिया। मच टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन तो अभी भी आश्चर्य में था। who had thought till then that the strength of सोमू और मनी possessed was not possessed by anyone else in the world। क्योंकि उसे लग रहा था कि जितनी ताकत सोमू और मनी में है, उतनी ताकत दुनिया के किसी भी और शख्स में नहीं है। So it was the end of this video and it was the end of the story too। यहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल पक्की पक्की हो चुकी है कि अब स्कूल में दो ग्रुप बन चुके हैं। ग्रुप 1 स्वामी एंड मनी, ग्रुप 2 सोमू, शंकर एंड पी। राजम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स, बट अब ये दो दुश्मनों की जो है ग्रुप है जो कि आपस में लड़ते रहेंगे। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।